हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 10 और मैंने अपनी नींद ले ली है 2 घंटे की और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या अजीब सा ही फील होने लगा था। टेंशन की वजह से मेरा बीपी लो हो गया था। तो इसलिए क्योंकि मैंने अभी देखा कि मुझे जो चीज़ें मैं पढ़ चुकी हूँ वो भी ठीक से याद नहीं हो रही हैं। तो मुझे इस बात की टेंशन हो गई कि पता नहीं प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं भी निकलेगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, पढ़ाई तो कर ही रही हो। कभी कभी किसी का एक बार में नहीं हो पाता है, बड़ा एग्ज़ाम है तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो अच्छे से। तो फिर मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी तो थोड़ा मेरा बीपी नॉर्मल हुआ। फिर मैंने सोचा कि टेंशन से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो अभी तो 3 महीने हैं, 3 महीने में एक दिन तो निकल ही गया आज का। लेकिन कोशिश करती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं निकल जाता है तो ठीक है, नहीं भी निकलेगा तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अभी मुझे 6 ही महीने हुए हैं पढ़ते, अगर वैसे देखा जाए तो बड़ा एग्ज़ाम है, कम से कम 1.5 साल की प्रिपरेशन इसके लिए चाहिए होती है। अभी 6 महीने में मैंने केवल वन टाइम रीडिंग करके सिलेबस केवल कंप्लीट किया है। और बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है इसका, एक बार में पढ़ने से नहीं याद होगा, बार बार रिपीटेड करनी होती हैं चीज़ें। तो एक सब्जेक्ट को कई बार पढ़ोगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर होंगे, उन्हें याद करने में आपको मतलब आसानी होगी। क्लियरिटी नहीं है अभी, मतलब मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए क्योंकि जो मैं टेस्ट लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि अ, जो क्वेश्चन है वो मुझे आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न इसलिए रहता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो मैं उनमें जो है ये नहीं कर पाती हूँ कि कौन सा ऑप्शन मतलब ज़्यादा ठीक है। मतलब मुझे सारे ही कभी कभी ठीक लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ठीक है, नहीं ये ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो धीरे धीरे मेरी प्रिपरेशन चल रही है। 6 महीने में नहीं मैं इतना कर लूँगी क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और फिर फैमिली को देख के, घर को देख के उसके बाद में मैं पढ़ाई करती हूँ। तो जो एस्पिरेंट्स हैं कम से कम 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, वो तक नहीं कभी कभी कर पा रहे हैं। तो मैं टेंशन लेके क्या ही करूँ। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, अपनी जो टेस्ट है उनका रिवीजन करूँगी। अभी प्रैक्टिस सीरीज़ मेरी चल रही है। और हाँ, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, आज मैंने स्टार्ट की है अपनी यूट्यूब पे, मैं मैराथन ले रही हूँ मधुकर सर की इकोनॉमी की। तो क्योंकि मुझे इकोनॉमी एक बार में पढ़नी है, मतलब ओवरव्यू उसका चाहिए कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से पढ़ना है। तो ओवरव्यू के लिए मैं मैराथन क्लास ले रही हूँ। तो अभी जो है मैं मैराथन ही लूँगी क्योंकि जो प्रैक्टिस सीरीज़ में कर रही हूँ उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ, उसका एनालिसिस देख रही हूँ, तो मैं समझ ही नहीं पा रही, एनालिसिस ही नहीं समझ पा रही। जो उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें दे क्या रखा है। इसलिए मैं पहले मैराथन लूँगी, उसके बाद में मैराथन कंप्लीट करने के बाद 16 आवर्स की है जो मैराथन क्लास है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं एनसीईआरटी मेरे मोबाइल में ही है, मैंने ख़रीदी नहीं है। उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी इकोनॉमी की 11th और 12th की। उसके बाद में प्रैक्टिस सीरीज़ करूँगी। तो एक एक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मुझे कंप्लीट करना है जिससे कि मेरे क्वेश्चंस की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सके। तो अभी मैं क्लास ही लेने जा रही हूँ। मैंने आपको गलत बोल दिया कि प्रैक्टिस सीरीज़ करने जा रही हूँ, नहीं मैं क्लास लेने जा रही हूँ। तो अभी मैं क्लास लूँगी, उसके बाद में नोट्स मेकिंग वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपने दिमाग में भर रही हूँ चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए। और नोट्स की रही बात, तो नोट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, आपका मेंटर आपको अच्छे से पढ़ा देता है, तो आप उन नोट्स को जब पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद होगा। और वैसे ही नोट्स उठा के कुछ भी पढ़ने लग जाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा।
तो अब मैं क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कितनी क्लास कंप्लीट कर ली है। ये जो मेरे बड्स है ना, इसमें सिर्फ एक ही चलता है, एक ख़राब हो गया है, तो बड़ा ही समस्या है, ठीक करवाना है। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी हैं नहीं, तो वो आएंगे तब ठीक कराएंगे। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं आई हूँ अपने रूम में। ये कम्बल अम्बल सुखाने के लिए थे और मेरे हस्बैंड के कपड़े बहुत सारे हो गए हैं जो कि धोने हैं, मुझे ये पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि इनको धो के डाल देती हूँ और प्रेस व्रेस बाद में हो जाएगी इन पे। और एक कम्बल मैंने सुखाने डाल दिया है, जो गर्म कपड़े हैं वो इसके अंदर बेड के अंदर रखने हैं मुझे। तो आज मैं थोड़ा सफाई का काम करने जा रही हूँ। क्या है ये, ऐसे ही दिख रहा है, वैसे है तो कुछ नहीं। क्योंकि होली आने वाली है तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा काम करती जाती हूँ, तो मुझे एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो अपनी सेफ खोल के और गर्म कपड़े निकाल के रख देती हूँ। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ मेरी टेबल, और मैंने मैप वगैरह लगा रखे हैं सारे। तो कभी कभी मैं जैसे क्लास वगैरह ले रही होती हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने मैप्स में देख के, ये रहा। और एक ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इसके पीछे छुप गया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये हिस्ट्री का नोट है, उधर कॉन्स्टिट्यूशन का है, नीचे एक ज्योग्राफी का है। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स दे रखे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब एक ओवरव्यू दे रखा है। अगर जल्दी से रिवीजन करना हो तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, खड़े होके एक 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 डेट पढ़ो, अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। ये जैसे कि लिखा हुआ है, चलो मैं फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ, मतलब फ्रंट तो है ही, कौन सा कैमरा बोलते हैं पता नहीं। ये मैप है, ये मैप जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है। तो इसमें इधर से एंशियंट हिस्ट्री वगैरह दे रखी है, फिर इधर ये मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ है, इधर से, मतलब कि ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ये, इसके पीछे ये छुप गया है। तो इसको अगर रिवीजन करना हो, पूरा अच्छे से पढ़ चुके हो, तो यहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। तो बाय डेट आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो, याद कर सकते हो इनको। बहुत बेनिफिशियल है ये मैप्स वगैरह। और ये मैंने अपना मुझे ये संविधान की प्रस्तावना जो है याद करनी थी, तो इसलिए मैंने ये लिख लिया था। कब एक दिन मेरा ऐसे ही मन किया तो मैंने ये यूपीएससी एस्पिरेंट IAS यूपीएससी लिख दिया था। और ये नोट्स मेकिंग जब मैं कर रही थी तो मैंने ये नोट चिपका दिए थे कि ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये गीता का एक श्लोक है जो कि मुझे डर लगता है कभी कभी, तो उसके लिए मैंने ये लगा रखा है, काफ़ी ज़्यादा कारगर है ये। और ये है इंडिया का फिज़िकल मैप, और ये है पॉलिटिकल मैप। और ये वाला मैं और दिखा देती हूँ आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके सारे टर्म्स दे रखे हैं। तो ये देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब पार्ट 1 में क्या है, ये मतलब इस तरीके से पूरा ओवरव्यू दे रखा है कि अगर वेयर एक्ट नहीं है तो एक तरीके से आप एक ही जगह पे एकदम से चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो। और ये ज्योग्राफिकल टर्म्स दे रखे हैं इसके,
तो ज्योग्राफी को भी मतलब एक बार में अगर ओवरव्यू लेना है या रिवाइज़ करना है तो कर सकते हैं। ये तो है मेरा रूम, और आधी बुक्स मेरी यहाँ रखी हुई हैं। कुछ टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट रखे हुए हैं यहाँ पे, और आधी बुक्स मेरी नीचे रखी हुई हैं मेरे स्टोर रूम में। और मैं दिखाती हूँ, ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है जिसमें आधी बुक्स ये रखी हुई हैं, और कुछ बुक्स यहाँ पर भी रखी थी जो कि नीचे चली गई हैं। तो मैंने सोचा था कि अगर ज़्यादा बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी तो मैं ये जो है ना, ये शीशा है, इसको, इसके अंदर भी काफ़ी सारा स्पेस है, तो इसको खोल के इसके अंदर अपनी बुक्स सारी अरेंज कर लूँगी। क्योंकि मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ तो मेकअप का कोई भी सामान मेरे में नहीं है। देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। तो ये बस फालतू की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। ये बैंगल्स है मेरी, और ये मेरा चूड़ा रखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो नीचे रखी है, ये मतलब फालतू की जो चूड़ियाँ हैं वो रखी हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ। और ये सर्वज्ञ का ऑयल रखा है, मसाज ऑयल। और ये जो चीज़ें हैं ये किसी काम की नहीं है, पाउडर कोई लगाता नहीं, ऑयल मैं लगाती नहीं। ये मेरे हस्बैंड का ये कुछ है स्क्रब वगैरह, तो वो उनका रखा हुआ है, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये दो चीज़ें स्पेस हो सकता है। और ये चीज़ें जो रखी हुई हैं ये भी मुझे मतलब दान करते हैं ना श्रृंगार वगैरह, तो उसमें मिली हुई चीज़ें हैं, तो मेरे मायके से मिली हुई हैं। जैसे मम्मी पूजा वूजा करती हैं तो वो श्रृंगार वगैरह चढ़ाती है, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया है। तो ये मैं प्रसाद रूप में लगा लेती हूँ कभी कभी। और वैसा कोई मेकअप का आपको नहीं मिलेगा, फाउंडेशन वगैरह नहीं है मेरे पास, तो वो नहीं है। ये सादा सी लिपस्टिक है। नेल पेंट है, नेल पेंट मैं लगाती नहीं हूँ, और एक दिन मम्मी ने बोला शादी में जा रहे हो तो नेल पेंट लगा लो, तो तब मैंने लगा ली थी। और बाकी बस सिंदूर विंदूर रखा है। और ये जो हैं ये पता नहीं किस चीज़ के कैप्सूल रखे हैं, तो ये सारी सफाई करूँगी मैं, तो उसमें निकाल के फेंक दूँगी जो फालतू चीज़ें होंगी। ये डिब्बी भी खाली रखी है, इसको भी फेंकना है। तो इसमें जो भी मेरी बुक्स होंगी उनको अरेंज कर लूँगी, अच्छे से अरेंज हो जाएंगी यहाँ पे। तो वैसे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बुक्स चौड़ी होती हैं। लंबाई में देखती हूँ कि इस तरीके से इसमें आ जाए तो देखती हूँ, मतलब कि एक बुक देख ही लेती हूँ इस तरीके से आ जाएगी या नहीं। नहीं आएगी यार, नहीं आएगी इसमें। मैंने सोचा कि रख लूँगी बट नहीं आएगी। इंग्लिश की बुक है ल्यूसेंट की, जो कि मैंने पढ़ने के लिए मंगाई थी और जो कि मैं अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूँ, और मैंने ये यहाँ रख रखी है अपनी। ये ल्यूसेंट की जो बुक्स वगैरह हैं ये काफ़ी पुरानी है मेरी। और ये एनसीईआरटी का एक नोट मैंने मंगाया था इंग्लिश मीडियम का। मैंने कहा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मेरा माइंड सेट था, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में स्टार्ट करूँगी। तो मैंने इंग्लिश में मंगाया था, लेकिन फिर मेरा विचार जो है बदल गया कि अभी 2025 का मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डब्बा है तो इस वजह से मैंने जो है इंग्लिश में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का जो मन बनाया था वो छोड़ दिया, क्योंकि यूपीएससी के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा उम्दा लेवल की होनी चाहिए, जो कि मेरी नहीं है। बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है मेरी। हाई क्या, मेरी तो डब्बा है। तो मैंने बातें बहुत सारी कर ली हैं और अब मैं करती हूँ काम, क्योंकि फिर सर्वज्ञ रोने लगेंगे तो फिर मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मुझे कपड़े भी धो के डालने हैं, पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारा काम करना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारा।
सूखा हुआ था तो इसलिए मैंने ये उसको रख दिया है अंदर। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, कपड़े धो के डाल दूँ तो थोड़ा थोड़ा काम होता जाएगा, तो होली की भी सफाई हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा मेरा। उसके बाद ये कपड़े धोने के बाद बस मुझे फिर पढ़ना है, धोते भी रहूँगी और तब भी पढ़ती रहूँगी। मतलब कि अभी मुझे किचन भी साफ़ करनी है, तो कपड़े धुलने डाल दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी। मुझे आ रही है नींद, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। आराम करने के बाद में फिर जो मेरी क्लास बची हुई है उसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद PYQs लगाऊँगी। मुझे बहुत सारा पढ़ना है। कल तो मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि जिससे कि मेरा BP लो हो गया था, फिर मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई थी, सो गई थी मैं। फिर रात में 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया था अपना स्लॉट, तो वही है। और अब देखते हैं, अभी मैं आराम कर लेती हूँ फिर देखूँगी। क्लास लेने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैंने क्लास ली, उसके बाद में मैंने NCERT पढ़ने का सोचा। तो मेरे मोबाइल में एक ऐप है, उसमें सारी NCERTs वगैरह दे रखी हैं, तो मैं उन्हीं से पढ़ लेती हूँ। मैंने बुक्स नहीं मंगाई है NCERT की कोई भी, मैंने उस ऐप से ही सारी NCERT पढ़ी है, तो मैं उसी से पढ़ने जा रही थी। और बस इतना ही मैंने किया है आज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने रूटीन के साथ में। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट्स में बताना। बाय बाय।